25 करोड़ की आबादी वाले मुल्क पाकिस्तान में तकरीबन 3 करोड़ 80 लाख लोग बेकारी हैं, जिसमें 12% मर्द हैं, 55% खवातीन हैं, 27% बच्चे हैं और बकिया 6% सफेद पोश लोग जो भीख मांगते हैं। रमजान मुबारक में गाड़ियों की गाड़ियां भर के मुख्तलिफ शहरों, कस्बों, देहातों से ये बेकारी बड़े शहरों का रुख कर लेते हैं, जिसमें लाहौर, इस्लामाबाद और कराची शामिल है। कराची में भीख मांगने वाला रोजाना 2,000 रुपये लोगों की जेबों से निकाल लेता है और लाहौर में वही बेकारी 1,400 रुपये लोगों की जेब से निकाल लेता है और इस्लामाबाद में 950 रुपये, यानी कि पूरे मुल्क में औसतन 850 रुपये बेकारी रोजाना लोगों की जेबों में से निकाल लेते हैं। अब रोजाना ये भीख मांगने की मद में बेकारी तकरीबन 32 अरब रुपए लोगों की जेबों से निकाल लेते हैं और सालाना ये रकम 117 खरब रुपए बनती। बगैर किसी काम के, बगैर किसी मेहनत के लोगों की जेबों से पैसे निकालने का फन इन भिखारियों को आता है। आप अक्सर रमजान मुबारक में मस्जिदों में देखते हैं, जैसे ही नमाज खत्म होती है तो एक शख्स, नौजवान, हट्टा कट्टा खड़ा होता है और लोगों को 2 मिनट की एक वो तकरीर करता है, जिसमें उसकी आवाज़ भरी हुई होती है, वो रो रहा होता है और 1 मिनट में उसके आंसू भी आ जाते हैं और अपनी दर्द भरी दास्तान, अपनी दुख भरी दास्तान वो सुनाएगा। अच्छा, ऐसे जो फ़कीर हैं आपको रोज़ाना मस्जिदों में मिलेंगे, रोज़ाना मस्जिदों में आप जिस भी मस्जिद में जाएँगे आपको मिलेंगे और फिर मस्जिदों के बाहर एक लंबी कतार होगी फ़कीरों की, माँगने वालों की। रमज़ान के महीने में तो ये तादाद बढ़ जाती है। अच्छा, इस खैरात के मद में हम सालाना तकरीबन 21% जो महँगाई है ना उसमें इज़ाफ़ा कर देते हैं। सालाना ये रकम तकरीबन 117 खरब बनती है, जो कि तकरीबन 142 अरब डॉलर बनती है। अब जब हम ये क्लेम करते हैं कि मुल्क में महंगाई हो रही है, तो हम ये देखते हैं कि हम अपने मुल्क में तकरीबन 3 करोड़ 80 लाख जो अफरादी कुव्वत है, उसको हमने बेकारी बनाया हुआ है। अब जब लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँ कि हमने बेकारी बनाया हुआ, वो इसलिए कि हम इनको पैसे देते हैं, हम इनकी मदद करते हैं। हम गाड़ी में शीशा नीचे करके 50 रुपए, 100 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए इनको दे देते हैं और ये कहते हैं कि इतने से पैसों से क्या होगा। लेकिन आप कभी सोचें इस बात पे कि इन बेकारियों की जिनकी हम मदद कर रहे होते हैं, ये कितना बड़ा एसेट है इस मुल्क का। 3 करोड़ 80 लाख लोग सड़कों पे भीख मांग रहे हैं। यानी अगर यही लोग कामकाज करें, यही लोग मजदूरी करें, यही लोग किसी फैक्ट्रियों में काम करें, किसी जगह मजदूरी करें, तो मुल्क में महंगाई की जो एक शरह है वो कैसे कम होगी और अफरादी कुव्वत में कैसे इजाफा होगा। अब किन लोगों को खैरात देनी है, किन लोगों की मदद करनी है, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि जी इनको ना दें तो किनको दें। ये एक बड़ा आसान और बड़ा ही मुख्तसर सी बात है। अम, हमारा दीन भी हमें ये बात कहता है कि आप सबसे पहले उनकी मदद करें जो सफ़ेद पोश हैं, जो आपके करीबी रिश्तेदार, अजीज़ व अकारब हैं, जो आपकी मदद के तलबगार हैं, जिनको आप जानते हैं कि वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। आप उनकी मदद कीजिए, आप उनके काम आ जाइए और चुपके से उनकी मदद कर दें, यानी कि ऐसे मदद करें कि आपके घरवालों को भी ना पता चले। ये जो प्रोफ़ेशनल बेगर्स हैं, इनका तो काम है, ये अपनी मर्सी यानी कि अपनी दर्दनाक कहानी, अपनी एक्टिंग, अपने ड्रामाटाइज़ अंदाज़ में आपकी जेबों में से पैसे निकलवाते हैं और आप समझते हैं कि आपने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है। आप उन लोगों की मदद करें जो सफ़ेद पोश हैं। आप ऐसी जगह पे अपने पैसे खर्च कीजिए जो सदका जारिया के काम है, जो खैर के काम है, जहाँ पे एक खैर का काम हो रहा है। अगर आपके अज़ीज़-ओ-अक़ारब में कोई गरीब है तो आप उनकी मदद कीजिए। आपके मोहल्ले में देखिए अगर कोई लोग मदद के तलबगार हैं तो आप उनकी मदद कीजिए। आप रोज़ाना की बुनियाद पे घर के अंदर एक बॉक्स बना दीजिए। उस बॉक्स में कुछ पैसे रखना शुरू कर दें। बच्चों को आदत डालें कि वो उस बॉक्स में पैसे डालें और महीने के एंड में वो बॉक्स आप अपने करीबी किसी मदरसे में दे दें, किसी गुरबा में तक़सीम कर दें। कोई ऐसे गुरबा जो कि ज़रूरतमंद हैं, सफ़ेद पोश हैं, किसी को राशन लेके दे दिया, किसी को कोई चीज़ लेके दे दी, किसी की बच्चे की पढ़ाई का अख़राजात उठा लें आप, कि कोई ऐसा बच्चा जो पढ़ने वाला है लेकिन उसके घर वाले सफ़ेद पोश हैं, जो उसके अख़राजात नहीं उठा सकते, आप उसके अख़राजात उठा लें। उस बच्चे की माहाना उसकी फ़ीस दें, स्कूल की फ़ीस दें, कॉलेज की फ़ीस दें। आप वही सदके का बॉक्स उठाएँ और उसमें से महीने में जितने पैसे निकलते हैं, आप किसी बच्चे की फ़ीस में दे दें, आप किसी घर में राशन डाल दें, किसी सफ़ेद पोश की मदद करें। लेकिन खुदारा ये जो प्रोफ़ेशनल लोग हैं, ये जो बेगर्स हैं, ये जो माँगने वाले हैं, जो गली चौराहों के ऊपर, सिग्नल्स के ऊपर खड़े होते हैं, आप इनको पैसे मत दें।
اپنے پیسے کو بچائیے، آپ ضرور اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، بے شمار خرچ کیجئے، دل کھول کے خرچ کیجئے، لیکن آپ خرچ کرتے وقت یہ دیکھیں کہ آپ مستحق لوگوں کو دے رہے ہیں، آپ کا صدقہ، خیرات، زکوٰۃ ان لوگوں کو جا رہا ہے جو اس کے ضرورت مند ہیں، جو اس کے اہل ہیں، نہ کہ جو کہ پروفیشنل لوگ ہیں۔